हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मिस्टर अमित एंड बब्बन शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। तो अमित और बब्बन दोनों भी प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:3। हमारा ओल्ड रेशियो है स्टूडेंट, ठीक है ना। द बैलेंस शीट हैज ऑन 31st ऑफ मार्च 2018 वर्सेस अंडर, और हमें बैलेंस शीट दी हुई है स्टूडेंट, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहली जो चीज़ है वो क्रेडिटर्स विच इज़ 1,40,000। कैपिटल में अमित और बब्बन दोनों का भी 1 लाख अमाउंट है। टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 3,40,000। मूविंग टूवर्ड्स एसेट साइड, कैश का जो बैलेंस है वो स्टूडेंट 1,10,000, लैंड एंड बिल्डिंग का 50,000, प्लांट का 60,000, फर्नीचर का 4,000, स्टॉक का 1 लाख एंड लास्टली डेटर्स का 16,000। टोटल ऑफ एसेट इज ऑल्सो 3,40,000। ओके, moving further, they decided to admit कमल on 1st of April 2018 on the following term। तो दोनों पार्टनर अमित और बब्बन ने डिसाइड किया कमल को एडमिट करने का 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। कमल शाल है 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, और कमल को कितना मिलेगा स्टूडेंट? 1/4 शेयर। जितना भी प्रॉफिट फर्म कमाएगा उसका 1/4 शेयर कमल को मिलेगा, ठीक है। They agreed to admit Kamal as a partner on 1st of April 2018 on the following term। अभी अमित कमल को एडमिट करने के लिए स्टूडेंट कुछ कंडीशंस रखी गई। तो क्या थी वो कंडीशंस, क्या थी वो टर्म्स, वो हम देखते हैं। सबसे पहला, शी शाल ब्रिंग 50,000 हैज हर कैपिटल। तो सबसे पहला कमल को 50,000 कैपिटल के लिए लेके आना पड़ेगा स्टूडेंट, पैसे, ठीक है ना। तो इसकी जो एंट्री होगी क्या होगी स्टूडेंट? कैश अकाउंट डेबिट, फॉर्म में पैसे आ रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन टू कमल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कमल कौन है? पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कमल अपने को पैसा दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। एंड 40,000 हैज हर शेयर ऑफ गुडविल, और 40,000 गुडविल के लिए पैसे लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा आएगा स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट 40,000, और हम अपना एसेट बेच रहे हैं, गुडविल बेच रहे हैं, ठीक है ना, न्यू पार्टनर को। तो टू गुडविल, ओके, ये एक इफेक्ट हो गया। अब गुडविल के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया स्टूडेंट, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि गुडविल क्या है? रिटेन है, ठीक है। जब गुडविल साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम गुडविल को रिटेन कंसीडर करेंगे। तो रिटेन का दो एंट्री होता है, कैश टू गुडविल जो हमने पास कर लिया। सेकंड जो एंट्री स्टूडेंट, जो गुडविल का जो पैसा आया, ठीक है, वो हमें पार्टनर्स के अमाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो सेकंड जो इफेक्ट होगा वो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो गुडविल का दो एंट्री, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 60,000 पे वैल्यू करना है स्टूडेंट। लैंड एंड बिल्डिंग हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, ओके, ठीक है। फर्दर, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है स्टूडेंट, तो फर्नीचर को हाईलाइट कर लेता हूँ 10% से। प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स फॉर डेटर, प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स पे मेरे को 5% आरडीडी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है। एंड लास्ट स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। तो स्टॉक भी क्या हुआ स्टूडेंट? रीवैल्यूड हो गया, ठीक है। तो प्लांट में कोई एडजस्टमेंट नहीं, प्लांट को छोड़ के सारे एसेट्स में एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एंड एक्सेस ऑफ अमाउंट बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। तो स्टूडेंट जो न्यू रेशो होगा स्टूडेंट, उस न्यू रेशो के बेसिस पे मुझे कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा ऑल पार्टनर्स को, ठीक है। और एडजस्ट करने के बाद में स्टूडेंट जो भी डिफरेंस आएगा अकाउंट में, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो तो हम पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, न्यू रेशो के हिसाब से। और फिर जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट वो कहाँ पे जाएगा? लोन अकाउंट में जाएगा, करेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम एक काम करते हैं, न्यू रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट में एडजस्टमेंट दिया उसका हम तैयारी करके रख लेते हैं। तो न्यू रेशो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशो, ठीक है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ओल्ड रेशो। तो जो ओल्ड रेशो दिया हुआ स्टूडेंट, कितना दिया हुआ? 2:3, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे न्यू पार्टनर शेयर। कितना न्यू पार्टनर का शेयर? 1/4 शेयर। तो मैंने यहाँ पे न्यू पार्टनर शेयर भी लिख दिया। अब न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला हमें स्टूडेंट क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? बैलेंस ऑफ वन। क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। तो हम बैलेंस ऑफ वन फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 माइनस 1/4, न्यू पार्टनर शेयर कितना? 1/4। तो 1 माइनस 1/4 विच विल गिव मी 3/4। कितना मिला स्टूडेंट? 3/4। तो बैलेंस ऑफ वन हमें 3/4 मिल गया। अब हम न्यू रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला अमित का, ठीक है। तो न्यू रेशो क्या है स्टूडेंट? न्यू रेशो इक्वल टू बैलेंस ऑफ वन इंटू
ओल्ड रेशो। न्यू रेशो का जो फॉर्मूला है वो है बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशो। तो सबसे पहले हम अमित का फाइंड करते हैं। तो अमित का जो शेयर है वो कितना होगा, बैलेंस ऑफ 1 विच इज 3/4। ओके, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना स्टूडेंट, अमित का जो है वो 2/5 होगा। कितना होगा, 2/5। ठीक है, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे स्टूडेंट, 3 2 6 और 5 4 20, तो 6/20 मिल गया अमित का शेयर। अकॉर्डिंगली हम फाइंड करेंगे बब्बन का शेयर। ठीक है, बब्बन के लिए बैलेंस ऑफ 1 अगेन 3/4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना है, 3/5। आप देख सकते हो 2:3 दिया, तो जो बब्बन का शेयर है वो 3/5 मल्टीप्लाई करने पे 3 3 9, 5 4 20, तो 9/20 अमित का शेयर मिल गया, बब्बन का शेयर मिल गया। अब हम स्टूडेंट लिखेंगे कमल का शेयर। न्यू रेशियो स्टूडेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो न्यू रेशियो हम लोग ट्राई करेंगे जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहे, सेम बना हुआ रहे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं किसका, कमल का शेयर। ठीक है, ऐसे तो कमल का 1/4 दिया हुआ स्टूडेंट, बट 1/4 और 6/20 9/20 कंपेरेबल नहीं है। तो ये 1/4 को, बब्बन का जो एग्जिस्टिंग शेयर है स्टूडेंट, ये 1/4, ठीक है, इसको मैं पार पे लेके आऊँगा, किसके, अमित और बब्बन के शेयर के पार पे। ठीक है ना, तो इनका डिनोमिनेटर 20 है, तो मुझे कमल के शेयर के डिनोमिनेटर को भी 20 करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने कमल के शेयर को 5 से क्या किया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। 5 से मल्टीप्लाई भी किया, 5 से डिवाइड भी किया, ताकि एग्जिस्टिंग रेशो चेंज ना हो। ऐसा करने पे स्टूडेंट मुझे जो रेशो मिला वो कितना मिला, 5/20। तो आप देख सकते हो तीनों भी पार्टनर्स का जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 20 है। तो मैं बोल सकता हूँ जो न्यू रेशो है स्टूडेंट वो कितना है, 6:9:5। ठीक है, और इनका टोटल भी कितना होगा स्टूडेंट, 90 ही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट मुझे न्यू रेशो तो मिल गया। ओके, अब हम सम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बोला हुआ है। तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल, और ये मैंने बना दिया न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, इसके अलावा मैंने दो अलग से अकाउंट बनाए हुए जो हमारे वर्किंग के पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये दोनों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्रेडिटर से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं स्टूडेंट, तो क्रेडिटर कहाँ जाएगा, सेम लाइबिलिटी में है, कोई इफेक्ट नहीं, तो इसका जो हम इफेक्ट देंगे स्टूडेंट लाइबिलिटी साइड में ही देंगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड में मूव करते हैं और हम यहाँ पे इफेक्ट देते हैं क्रेडिटर का। ठीक है, क्रेडिटर्स अमाउंट नोट कर लेते हैं, 1,40,000। ठीक है, चलिए क्रेडिटर का तो इफेक्ट हमने दे दिया। नाउ कैपिटल, कैपिटल अकाउंट हमने बनाया हुआ स्टूडेंट। ठीक है ना, अब ये बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, बैलेंस शीट टू लेजर जा रहे हैं, तो क्रॉस में जाएगा स्टूडेंट, या फिर ये लेफ्ट में है तो राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएगी और वहाँ पे हम नोट करेंगे टू बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या नोट करेंगे स्टूडेंट, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। और अमित के अकाउंट में जाके अमाउंट नोट कर देंगे 1,00,000, और बब्बन के भी अकाउंट में जाके 1,00,000 नोट कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। लाइबिलिटी का मैंने सारे इफेक्ट्स दे दिए, रिस्पेक्टिव जगह पे मैंने चीज़ों को लिख दिए। नाउ मूविंग टू एसेट साइड, कैश अकाउंट। सबसे पहला कैश अकाउंट हमने बनाया हुआ स्टूडेंट अगेन। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ नहीं, बट हमने अलग से प्रिपेयर किया हुआ है। तो कैश अकाउंट में से हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ये राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और यहाँ पे नोट कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अमाउंट नोट कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, 1,10,000, कितना, 1,10,000। ओके, चलिए नाउ मूविंग फर्दर, कैश के बाद में लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ स्टूडेंट, 50,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग को नोट कर लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 इनर कॉलम में, क्योंकि ये हाईलाइटेड पार्ट था स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट, प्लांट नॉन हाईलाइटेड पार्ट है 60,000, इसको हैसिटी से हम नोट कर देंगे प्लांट को। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ना है आपको यहाँ पे, प्लांट 60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फर्दर मूविंग, प्लांट होने के बाद में फर्नीचर 4,000, तो फर्नीचर हम यहाँ पे नोट कर देंगे स्टूडेंट, फर्नीचर 4,000। ठीक है, फर्दर मूविंग, फर्नीचर के बाद में स्टॉक 1,00,000, तो स्टॉक यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, स्टॉक अमाउंट 1,00,000 इनर कॉलम में, क्योंकि सब हमने हाईलाइटेड किया हुआ, मतलब इसका एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट डेटर 16,000, तो डेटर्स 16,000। ठीक है, तो हमने सभी कॉलम्स को, अमाउंट को इनर कॉलम में लिख दिया है, जो जो मैंने हाईलाइट किया था उससे, और जो नहीं हाईलाइटेड था स्टूडेंट उसको मैंने बाहर
लिख दिया। ठीक है, तो मेरे बैलेंस शीट की सारी चीज़ों को मैंने रिस्पेक्टिव जगह पे पोस्ट कर लिया स्टूडेंट। अब हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने कमल को एडमिट किया 1 अप्रैल 2018 में। ठीक है, सेकंड भी इन्फॉर्मेशन है कि कमल का जो शेयर होगा, न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा वो 1/4 शेयर होगा, जिसको हमने यूज़ कर लिया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, तो ये भी एक टाइप का इन्फॉर्मेशन है। थर्ड, दे एग्रीड टू एडमिट कमल हैज़ अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018, ये भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, नाउ यहाँ से हमें इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स देने हैं। तो सबसे पहला, शी शाल ब्रिंग 50,000 हैज कैपिटल, तो वो 50,000 कैपिटल के लिए लेके आएगी। तो एंट्री क्या हुआ स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। ओके, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है स्टूडेंट, ठीक है ना कि कमल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, वापस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो कमल क्या कर रहा है, यहाँ पे पैसे दे रहा है बिजनेस को, बराबर, क्रेडिट द गिवर, कमल अपना पर्सनल अकाउंट है। तो कैश कम्स इन और कमल इज द गिवर। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। तो अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट डेबिट टू कमल अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में गए और यहाँ पे हम नोट करेंगे टू कमल कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना स्टूडेंट, 50,000, करेक्ट। तो नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा स्टूडेंट, कमल कैपिटल अकाउंट में। ये भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो कमल कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएगी और नोट करेंगे यहाँ पे बाय कैश अकाउंट, अमाउंट सीधा कमल के अकाउंट में 50,000। ओके, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट 40,000 हैज़ अ शेयर ऑफ गुडविल, 40,000 गुडविल के लिए भी लेके आएगी कमल। तो स्टूडेंट जब 40,000 आएगा बिजनेस में तो अगेन कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, गुडविल के लिए कुछ नहीं कहा है तो गुडविल रिटर्न वाला एंट्री हमें पास करना स्टूडेंट। क्या एंट्री रिटर्न का, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ऑल पार्टनर, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो दो एंट्री पास करनी, कैश अकाउंट के डेबिट में टू गुडविल, ओके, अमाउंट 40,000, कैश टू गुडविल, ये एक इफेक्ट। इसका दूसरा इफेक्ट गुडविल अकाउंट में आएगा, कहाँ आएगा स्टूडेंट, गुडविल अकाउंट में। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट में कौन सा साइड में, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो गुडविल के राइट हैंड साइड में जाऊंगा और वहाँ पे लिखूंगा बाय कैश 40,000। तो ये एक इफेक्ट हो गया, मतलब फर्स्ट एंट्री का दो इफेक्ट हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट एंट्री का दो इफेक्ट, कैश टू गुडविल का दो इफेक्ट मैंने दे दिया। अभी नेक्स्ट है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे गुडविल टू ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होगा, बट क्योंकि हमने न्यू रेशियो खुद फाइंड किया स्टूडेंट तो सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, न्यू रेशियो दिया होगा तो ही सेक्रीफाइस रेशियो अलग हो सकता है, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ हम फाइंड आउट करें तो वो केस में सेक्रीफाइस रेशियो वुड बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ठीक है, आप लोग चाहिए तो कैलकुलेट करके देख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशियो अगेन मेरा कितना होगा, सॉरी 2:3 होगा। ठीक है, तो मैं गुडविल को, ये 40,000 को 2:3 में बांट दूंगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में जाऊंगा और यहाँ पे नोट कर दूंगा टू अमित कैपिटल अकाउंट टू बबन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और 40,000, ये 40,000 को मेरे को 3:2 में बांटना है, मतलब 3:2 का टोटल कितना हुआ 5। ठीक है, 40,000 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना अमाउंट मिलेगा 8,000। ठीक है, तो 8,000 मेरे को 1 शेयर का मिला, 3 शेयर का कितना हुआ, 2:3 है ना, 3 शेयर का होगा आपका 24,000 और 2 शेयर का होगा आपका 16,000। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैंने बांट दिया। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा ऑल पार्टनर्स। ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में दिया तो कैपिटल अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएगी और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। ठीक है, और दोनों में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 16,000 और 24,000। ठीक है स्टूडेंट, गुडविल की एंट्री अगेन कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। क्या एंट्री है गुडविल की, कैश टू गुडविल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, नेक्स्ट एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो दोनों में जगह मैंने इफेक्ट दे दिया स्टूडेंट प्रॉपरली। ठीक है, तो चलिए मूविंग फर्दर, इसका तो मैंने इफेक्ट दे दिया। अब हम मूव करते हैं यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग के वहाँ पे जाके मैं बाहर लिख देता हूँ 60,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 10,000, मतलब अप्रिशिएट हो रहा है। और जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ता है स्टूडेंट हमारा फायदा होता है, फायदा होने पे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट, क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, करेक्ट ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जाएंगे क्योंकि फायदा हो रहा है स्टूडेंट, और वहाँ पे नोट करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग और अमाउंट
नोट कर देंगे कितना फ़ायदा हो रहा है 10,000, तो हमने यहाँ पे 10,000 नोट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, फर्नीचर शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर को मुझे 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो फर्नीचर में से लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 4,000 का 10% मुझे मिलेगा 400, और आउटर कॉलम में लिख दूंगा 3,600। ये केस में स्टूडेंट एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब मेरा लॉस हो रहा है। लॉस होने पे नॉमिनल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो नॉमिनल अकाउंट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, तो उसके डेबिट साइड में जाऊंगा और यहाँ पे नोट करूंगा टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है ना, अमाउंट 400, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे मुझे 5% आरडीडी क्रिएट करनी है स्टूडेंट, ठीक है। डेटर्स ये रहा, इस पे आरडीडी क्रिएट करना मतलब रिड्यूस करना वैल्यू, ठीक है। 16,000 का 5% आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 800, और टोटल आप बाहर लिख दोगे। तो ये केस में भी स्टूडेंट क्या हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है। लॉस होने पे नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, जिसके डेबिट में जाके इफेक्ट देंगे टू डेटर्स, ठीक है। अमाउंट आएगा 800। ओके, मूविंग फर्दर, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। स्टॉक की वैल्यू कितना करना स्टूडेंट, 1,10,000। तो स्टॉक कितना अपना 1 लाख है, इसकी वैल्यू चेंज होके हो जाएगी 1,10,000। तो कितना डिफरेंस है स्टूडेंट, यहाँ पे 10,000 का डिफरेंस है। तो हमारा स्टॉक का वैल्यू 10,000 से बढ़ गया, तो एट एप्रिसिएशन 10,000। अभी स्टॉक का वैल्यू 10,000 से बढ़ गया, तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे फायदा हो गया हमारा। एसेट का वैल्यू बढ़ता तो फायदा होता है, फायदा होने पे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, ठीक है, जो कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके क्रेडिट साइड में जाएगी और वहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक, ठीक है। ये हो गया 10,000। तो हर एक के मैं दो दो इफेक्ट दे रहा हूँ, एक बैलेंस शीट में और एक रिवैल्यूएशन में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। ओके, तो स्टॉक का भी दे दिया। अब लिखा हुआ स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ठीक है। तो कैपिटल जो अकाउंट होगा, जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा स्टूडेंट, ठीक है ना, वो कैसे होगा, न्यू रेशो के हिसाब से होगा। कैसे होगा, न्यू रेशो के हिसाब से होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं स्टूडेंट, न्यू रेशो के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला हम अमित का नाम लिख देते हैं, अमित, ठीक है। नेक्स्ट बब्बन, और थर्ड कमल। ये तीन पार्टनर्स के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। अभी उनका शेयर लिख देता हूँ 695, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल कितना है उसको हम बेस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो 50,000 है। कितना है, 50,000। तो जो कमल है स्टूडेंट, उसने 5 शेयर के लिए 50,000 लाया। कितना लाया, 5 शेयर के लिए 50,000। तो अकॉर्डिंगली 1 शेयर के लिए कितना होगा, अगर 5 शेयर के लिए 50 लाया तो 1 शेयर के लिए 10,000 होगा, करेक्ट। कितना होगा, 10,000। 50,000 डिवाइड बाय 5 तो आपको मिलेगा 10,000। तो 1 शेयर का कीमत 10,000 है, तो 9 शेयर का कितना हुआ, करेक्ट 90,000। 6 शेयर का कितना हुआ, करेक्ट 6,000, सॉरी 60,000, ठीक है। 90,000 और 60,000। ओके, तो ये मेरा कैपिटल मुझे मिल गया एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जो कैपिटल होना चाहिए स्टूडेंट, कितना होना चाहिए, 60,000, 90,000 और 50,000। तो अकॉर्डिंगली मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा और वहाँ पे नोट कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है, 60,000, 90,000 और 50,000, ठीक है। और ये जो है स्टूडेंट मेरा क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। तो मैंने 60,000, 90,000, 50,000, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स के, उसको मैंने कैपिटल रेशियो के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। मतलब ये अमाउंट आएगा मेरा बैलेंस शीट में, कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है ना। अभी जब ये जो बैलेंस है स्टूडेंट, लाइबिलिटी साइड से मैं सेम साइड पे लेके जाऊंगा, ठीक है। लेजर से जब बैलेंस शीट में जाएगा तो सेम साइड में जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर का नाम अमित, बब्बन, ऐसे तो ये बाद में होता है, लास्ट में होता है कमल, बट हमने क्योंकि पहले फाइंड आउट कर दिया स्टूडेंट कैपिटल का अमाउंट, वो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं और टोटल बाहर लिख देते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने कैपिटल अकाउंट जो था पार्टनर्स का, वो मैंने न्यू रेशो के हिसाब से एडजस्ट करके नोट कर लिया और ट्रांसफर भी कर दिया बैलेंस शीट में। अब इन्होंने लिखा है जो एक्सेस अमाउंट होगा वो लोन अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, लोन अकाउंट में। बट एक्सेस अमाउंट फाइंड करने के लिए पहला स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स शेयर करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 20,000, जो कि हैवी है, क्लियर इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो हैवी टोटल को मैंने लिख दिया। अभी 20,000 में से जब मैं 1,200 को माइनस करूंगा स्टूडेंट, तो मुझे अमाउंट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 18,800। ठीक है, ये 18,800 अमित और बब्बन दोनों शेयर करेंगे इन द रेशो ऑफ 2:3। तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे दोनों का जो अमाउंट है वो मैं नोट कर लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है ना, 18,800 को सबसे पहले आपको 5 से डिवाइड करना है क्योंकि रेशो 2:3 है। ठीक है, जितना भी अमाउंट आएगा उस जो अमाउंट आएगा डिवाइड करने पे 18,800 को 5 से डिवाइड करने पे जो अमाउंट आएगा उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये मिलेगा। ठीक है, ओके, ये दोनों का अकाउंट लिख देता हूँ मैं। और स्टूडेंट हमारा क्रेडिट साइड हैवी है, इनकम साइड हैवी है, इनकम साइड हैवी है तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे मैं नोट करूंगा 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब स्टूडेंट इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, कहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो पार्टनर्स कैपिटल के राइट हैंड साइड में जाएगी और यहाँ पे नोट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और दोनों का भी अमाउंट नोट कर देंगे। ठीक है, 7520 11280। अब इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है कि एंड एनी एक्सेस अमाउंट, अगर कुछ भी एक्सेस अमाउंट आता है, ठीक है, किस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तो उसे हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो अब मैं क्लोज करता हूँ। तो कुछ भी अगर एक्सेस आता है तो मैं लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कमल का कितना है 50,000, यहाँ पे 50,000, तो कमल अकाउंट टैली हो गया। बब्बन का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 135,280, डेबिट कम आ रहा है तो क्रेडिट साइड हैवी है, तो क्रेडिट साइड को दोनों साइड में लिख देता हूँ और जो भी डिफरेंस है स्टूडेंट उसको मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 135,280 में से जब 90 जाएगा तो बचेगा 45,280। अकॉर्डिंगली अमित का भी मैं अकाउंट क्लोज करता हूँ। अमित का जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है स्टूडेंट आ रहा है 1,23,520। ओके, और डेबिट बहुत कम है तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। हैवियर साइड को दोनों साइड में डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस को हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, ओके, दोनों का डिफरेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया। नॉर्मली हमें ये बैलेंसिंग फिगर मिलता है बट यहाँ पे तो हमने पहले ही लिख दिया अमाउंट क्योंकि जो बैलेंस होना चाहिए वो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो हमने फाइंड आउट करके लिख दिया। अब जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट क्या बोला हुआ है, एक्सेस अमाउंट। अभी जो डिफरेंस है उसको एक्सेस अमाउंट करेंगे, एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। तो जो भी एक्सेस आया स्टूडेंट उसे हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट। ठीक है, तो अभी ये डिफरेंस को मुझे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है ना, तो डिफरेंस आया तो उसे हमें नोट तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट। बैलेंसिंग फिगर तो ये था अपना, ये होना चाहिए, बट यहाँ पे डिफरेंस आया तो ये डिफरेंस को भी मुझे नोट करना पड़ेगा और ये इफेक्ट कहाँ आएगा स्टूडेंट, लायबिलिटी साइड में आएगा क्योंकि मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि जब भी लेजर टू बैलेंस शीट में जाता है तो सेम साइड में आता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो ये जो इफेक्ट है स्टूडेंट कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा। तो हम लायबिलिटी साइड में जाके नोट कर लेंगे अमित लोन अकाउंट, ठीक है ना, और बब्बन लोन अकाउंट। ठीक है, अमित का अमाउंट है 63,520 और बब्बन का है 45,280। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये एडजस्टमेंट जो है पूरा कवर अप कर लिया। सबसे पहला पॉइंट के हिसाब से मैंने कैपिटल फाइंड किया न्यू रेशियो के हिसाब से और उसे हमने नोट कर लिया। ठीक है, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करके डिफरेंस था वो ट्रांसफ़र कर लिया पार्टनर्स में और फिर जब हमने क्लोज किया तो डिफरेंस मिला। डिफरेंस को इन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि जो भी डिफरेंस आएगा उसे लोन में ट्रांसफ़र करना, तो हमने लोन लिख दिया और अकॉर्डिंगली लोन अमाउंट को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, बैलेंस शीट क्लोज करने के पहले बचे हुए अकाउंट को क्लोज करना है। तो गुडविल आप देख सकते हो, गुडविल अकाउंट तो ऑलरेडी टैली हो गया अपना। ठीक है, तो गुडविल का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। कैश अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है स्टूडेंट आ रहा है 2 लाख, क्रेडिट में कुछ भी नहीं तो सेम 2 लाख, और जो डिफरेंस है स्टूडेंट उसे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस को हम लोग बैलेंस कैरिड डाउन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब जब लेजर टू बैलेंस शीट जाएगा तो सेम साइड में, राइट हैंड साइड में, तो इसका इफेक्ट आएगा एसेट साइड में, बरोबर ना, राइट में क्या होता है एसेट। ठीक है, तो लेजर टू बैलेंस शीट सेम साइड। ठीक है, 2 लाख। तो हमने सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। अब लास्ट में हम बैलेंस शीट क्लोज करेंगे और बैलेंस शीट अगर टैली होता है तो हमारा सम करेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं।
तो आप देख सकते हो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 4,48,800, तो वो लिख देता हूँ 4,48,800। और सर लाइबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल आ रहा है मेरा 4,48,800। तो ये भी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, ठीक है, और हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।